हाँ जी, राशिद भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी। शुक्र अल्लाह का। उस्मान भाई आप ठीक हैं? मैं भी अल्लाह आज का कोई शुक्र है, ठीक वाकई ठाक हूँ। सुना दो, कोई स्टोरी सुना दो, कुछ सुना दो बस। जी जरूर, इंशाल्लाह जी। आज आपके साथ हम शेयर करेंगे एक अरब कहावत है। एक अरब कहावत सुनाऊंगा आपको, और बड़ी बेहतरीन, बड़ी कमाल की है जी। इसमें बड़ी ही सीखने वाली बातें हैं, और बड़ी कह लें कि कमाल की इसमें जो इंटरेस्टिंग होगी। पॉइंट टू पॉइंट सुनिएगा, बड़ा मजा भी आएगा और सीखने को भी मिलेगा। होता कुछ इस तरह के एक अरब बंदा होता है, अरबी बंदा होता है। उसके तीन बेटे होते हैं, और तीनों का वो एक ही नाम रखता है। ठीक है, अब नाम मेरे ज़हन में नहीं है, लेकिन मैं मिसाल के तौर पर देता हूं कि भाई तीनों का नाम है अलिफ। वो तीनों बच्चों का नाम रखता है अलिफ। पहले का भी अलिफ, दूसरे का भी अलिफ, तीसरे का भी अलिफ। तीनों बच्चे माशाल्लाह बड़े शानदार, बड़े लायक फायक और बड़े खिदमत गुजार होते हैं। अब होता क्या है ये कि भी कुछ अरसे के बाद वो जो बंदा जिसके ये बेटे होते हैं, वो अपनी आखिरी अयाम में आ जाता है, यानी कि मरने के करीब होता है। तो वो तीनों बेटों को बुलाता है, और तीनों बेटों को बुलाकर वसीयत करता है कि भाई मेरी जो है ना, जो विरासत है, इस विरासत में से इस अलिफ को विरासत में से हिस्सा मिलेगा, दूसरे अलिफ को मिलेगा, तीसरे अलिफ को नहीं मिलेगा। इशारा नहीं करता, लेकिन वो अलिफ 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 कह के कहता है कि मेरे विरासत में से दो अलिफ को विरासत में से हिस्सा मिलेगा और एक अलिफ को नहीं मिलेगा। अब थोड़े टाइम के बाद वो जो है वो बंदा वो चले जाता है अल्लाह के पास, वो फोत हो जाता है। तो अब तीनों भाइयों ने अपने बाप की तदफीन के बाद आपस में जब मशवरा किया कि भाई किस अलिफ को हिस्सा मिलेगा और किस अलिफ को हिस्सा नहीं मिलेगा, तो इस बहस के दौरान फैसला ये हुआ कि तीनों भाइयों ने यकतरफा फैसला किया कि हम लोग ना काजी के पास तशरीफ ले जाते हैं और काजी से फैसला करवाते हैं कि भाई में से किस अलिफ को हिस्सा मिलेगा और किस अलिफ को हिस्सा नहीं मिलेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बात को पूरा सुनिएगा। तीनों भाई सफर के लिए निकल पड़ते हैं, काजी के पास जा रहे हैं शहर। रास्ते में एक बंदा उनको मिलता है जिसकी ऊँटनी गुमी होती है। वो उनसे पूछता है, तीनों अलिफ जो होते हैं उनसे पूछता है कि क्या तुमने मेरी ऊँटनी देखी है? तो उनमें से एक अलिफ बोलता है कि क्या तुम्हारी ऊँटनी कानी थी, यानी कि उसकी एक आंख नहीं थी? तो जो ऊँटनी का मालिक होता है, जी बिल्कुल, मेरी ऊँटनी की एक आंख नहीं थी। इतने में दूसरा अलिफ बोलता है, वो कहता है कि क्या तुम्हारी ऊँटनी लंगड़ी भी थी? तो मालिक कहता है जी बिल्कुल, मेरी ऊँटनी लंगड़ी भी थी। इसी दौरान तीसरा अलिफ बोलता है और कहता है कि क्या तुम्हारी ऊँटनी की दुम नहीं थी, यानी कि उसकी पूंछ नहीं थी? वो मालिक कहता है बिल्कुल, मेरी ऊँटनी की दुम नहीं थी। कहाँ है मेरी ऊँटनी? तो वो कहते हैं जी हमें नहीं पता तुम्हारी ऊँटनी कहाँ है, हमने तुम्हारी ऊँटनी नहीं देखी, हमने तुम्हारी ऊँटनी के असरात देखे हैं। अब वो बंदा कहता है कि जरूर तुम लोगों ने जो है ना मेरी ऊँटनी को ज़िबा करके खा गए हो, तो मैं इस फैसले को काजी के पास लेके जाऊंगा, तो लिहाजा मैं काजी के पास जा रहा हूं। तो वो जो तीनों अलीफ होते हैं वो पहले काजी की तरफ जा रहे होते हैं, तो लिहाजा वो चारों लोग काजी के पास पहुंचते हैं फैसले के लिए। अब काजी के दरबार में दो फैसले जा रहे हैं। एक, वो तीनों अलिफों में से किस अलिफ को हिस्सा नहीं मिलना विरासत के अंदर से। दूसरा फैसला कि उस बंदे की ऊँटनी कहाँ है। अब काजी भी, जो जाहिर बात है, काजी जो है वो काजी ऐसे नहीं बनता, वो अपने फैसलों के अंदर माहिर होता है, तो लिहाजा उसको काजी जो है वो मुंतखब किया जाता है। तो काजी ने फैसला करने के लिए पूछा जो मुद्दई था, जो ऊँटनी का फैसला लेके आया था, कि लिहाजा भाई तुमने किस तरह कहते हो कि ऊँटनी के पास है? तो वो मुद्दई कहता है कि भाई इन लोगों ने मुझे मेरी ऊँटनी की वो तीनों निशानियां बताई हैं जो मुझे पता है, किसी को नहीं पता। तो काजी ने पूछा जी कि वो निशानियां क्या हैं? तो उस बंदे ने पूछा जी कि भाई इनसे पूछे कि मेरी ऊँटनी, इन्होंने मुझे बताया कि मेरी ऊँटनी कहानी थी, मेरी ऊँटनी वाकई कहानी थी। फिर इनमें से एक ने कहा है कि मेरी ऊँटनी लंगड़ी थी, तो मेरी ऊँटनी वाकई लंगड़ी थी। फिर इनमें से एक ने कहा है कि मेरी ऊँटनी की दुम नहीं थी, तो मेरी ऊँटनी की वाकई दुम नहीं थी, तो लिहाजा मेरी ऊँटनी इन्हीं के पास है। तो काजी ने पूछा जी बताओ, तुम लोगों ने इसकी ऊँटनी की निशानियां बताई हैं, तो लिहाजा इसकी ऊँटनी की निशानियां बताई हैं, तो इसकी ऊँटनी बरामद करो कि इसकी ऊँटनी तुम्हारे पास है। तो वो जो तीनों भाई होते हैं, जो तीनों अलिफ होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं जी, हमारे पास ऊँटनी नहीं है, हमने ऊँटनी के असरात देखे हैं। काजी पूछता है वो कैसे? तो वो तीनों बताते हैं जी, पहला अलिफ बोलता है, अब तीनों अलिफ बोलेंगे, गौर फरमाइएगा। एक अलिफ बोलता है कि भाई मैंने रास्ते में देखा कि जो रास्ते की चरागाह थी, वो चरागाह के अंदर घास, एक साइड पे घास खाली थी,
यानी कि किसी जानवर ने एक साइड पे घास चरी थी लेकिन दूसरी साइड पे घास चरी नहीं थी। यानी कि जो जानवर यहां से गुजर के गया है उसकी एक आंख थी, एक नहीं थी। ठीक है, लिहाजा जहां से वो देखता गया वहां से वो खाता गया, जहां से उसको नजर नहीं आया वो जगह वो छोड़ता गया। काजी ने कहा बिल्कुल ठीक है। दूसरी निशानी, दूसरी बोला जी भी इनको पता है कि मेरी मेरी ऊँटनी लंगड़ी थी, ये इनको कैसे पता चला? दूसरा अलिफ बोला। दूसरे अलिफ ने कहा जी कि भाई हम जब यहां से आ रहे थे हमने रास्ते में देखा है कि भाई उस रास्ते के ऊपर किसी जानवर के कदमों के निशान है, चारों कदमों के निशान है, लेकिन 3 कदम गहरे हैं बकदरे चौथे कदम के, जो काफी हल्का था। यानी कि जो जानवर यहां से गुजर के गया है उसका जो पांव वहां पे हल्का लगा है, वो उसका पांव लंगड़ा था, तो लिहाजा वो ऊँटनी लंगड़ी भी थी। अब इसके ऊपर तीसरी निशानी जो थी वो बहुत गौर करने वाली है। उसके ऊपर जो मुद्दई पक्का था कि भाई ये निशानी दो असरात तो आपने जमीन पे देख लिए, तीसरा असरात जो है वो दुनिया जमीन पर वाज़ेह नहीं हो सकता। मेरी ऊँटनी की पूंछ नहीं है, ये तुम्हें कैसे पता चला? तो उनमें से तीसरे अलिफ ने जवाब दिया कि जब भी कोई जानवर चलते हुए अपने जो हाजत पूरी करता है तो तब वो वहां पर अपनी दुम को साथ साथ मारता जाता है अपनी जो है ना वो जगह को साफ करने के लिए। तो जो फुजला होता है वो दाएं बाएं बिखरता होता है। लेकिन इस जो है ऊँटनी ने या जो जानवर यहां से गुजरा था, इसने जब अपनी हाजत पूरी की है तो इसने अपनी दुम नहीं मारी, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा, पखाने के जो निशानात थे बिल्कुल सीधे जा रहे थे। लिहाजा जो जानवर या ऊँटनी यहां से गुजरी है उसका जो फुजला है वो बिल्कुल सीधा था, लिहाजा इस ऊँटनी की दुम मौजूद नहीं थी। लिहाजा ऊँटनी का तो फैसला हो गया। अब ऊँटनी वाले को तो जो है वो काजी ने कर दिया या फारग कि आप जाओ, आपकी ऊँटनी इनके पास नहीं है। अब दूसरा फैसला काजी की जो है वो उसमें मौजूद था कि भी इन तीनों अलिफ के अंदर से किसको विरासत मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी। अब इस फैसले के लिए काजी ने अपने जो वो तीनों मेहमानों को कहा कि आज की रात तुम मेरे मेहमान बनो, तुम मेरी मेहमान नवाजी कबूल करो, मेरे पास खाना खाओ, कल सुबह मैं तुम्हारे इस जो है ना फैसला कर दूंगा कि किस अलिफ को जो है वो विरासत मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी। तो उसके लिए काजी ने क्या किया जी, जब वो मेहमान नवाजी के लिए वो मेहमान खाने में चले गए, काजी ने उन तीनों के ऊपर एक पहरेदार बिठा दिया जो छुप कर उनकी बातें सुन रहा था, जो देख रहा था उनकी हरकत। जाहिर सी बात है काजी ने सुबह फैसला भी तो करना था, काजी को इल्हाम तो होना नहीं था कि भाई किसको विरासत मिलनी है तो किसको नहीं मिलनी। तो लिहाजा जो है ना वो काजी ने उनके ऊपर एक बंदा बिठा दिया जो रात को उनको देखेगा कि ये क्या करते हैं, क्या बातें करते हैं, ताकि सुबह जो है वो तज्जिया करके या अंदाजा लगाकर जो फैसला किया जाए। तो जैसे ही रात हुई तो सबसे पहले जब उनके पास खाना पेश किया गया तो तीनों अलिफों में से एक अलिफ बोला कि ये कुत्ते का गोश्त है। अच्छा। एक अलिफ बोला कि ये कुत्ते का गोश्त है। साथ ही दूसरा अलिफ बोला कि जिस औरत ने रोटियां पकाई हैं वो हामला है और वो 9 माह की प्रेगनेंसी से है। ठीक है, और इतने में तीसरा अलिफ बोला कि जो काजी है वो हरामी है। यानी कि उसने काजी को हरामी ठहरा दिया। अब बड़ी बेहतरीन बात हुई, खाना उन्होंने नहीं खाया, रात गुजरी, सुबह काजी का दरबार लगा। काजी के दरबार में जब पेश हुए तो काजी ने पूछा कि भाई तुम लोगों ने रात को ये बातें की हैं तो लिहाजा मुझे बताओ कि भाई तुमने ये क्यों कहा कि, यानी कि उसने तीनों अलिफों को मुखातिब किया और पूछा कि 1 बाय 1 के किसने कहा है कि गोश्त कुत्ते का था। उसने हाथ उठा, एक अलिफ ने हाथ उठा दिया, उसने कहा जी मैंने कहा ये गोश्त कुत्ते का है। तो उस अलिफ से पूछा गया कि तुमने ये क्यों कहा कि गोश्त कुत्ते का है। तो अलिफ ने जवाब दिया कि भाई जब गोश्त जो हलाल गोश्त पास आता है हमारे पास खाने के लिए तो उस गोश्त के ऊपर थोड़ी थोड़ी नीचे चर्बी लगी होती है, लेकिन जब ये गोश्त हमारे पास आया तो इस गोश्त के यहाँ पे पूरी चर्बी थी, नीचे थोड़ा थोड़ा गोश्त लगा हुआ था। यानी कि जो है हलाल जानवर में हराम में फर्क यही है, जैसे को आपको पता होगा कि सूअर में भी चर्बी की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। तो हलाल और हराम में अल्लाह ताला ने फर्क बड़ा वाज़ेह रखा है। उसने कहा जी जो कुत्ते का गोश्त था उसके नीचे जो है थोड़ा गोश्त लगा था, बाकी सारी चर्बी थी। दूसरे से अलिफ से पूछा गया कि भाई तुमने बताओ कैसे बताया कि ये हामला औरत ने रोटी पकाई है और वो 9 माह की प्रेगनेंसी से है। तो उसने बताया जी कि जब रोटियां हमारे पास आई तो रोटियां एक साइड से थोड़ी मोटी और एक साइड से बहुत पतली थी, एक साइड से जो है वो पकी हुई और एक साइड से बहुत कच्ची थी। लिहाजा जिस औरत ने तंदूर में रोटियां लगाई हैं उसका एक हाथ जो है वो काफी वजनी और एक काफी हल्का था और पेट उसका काफी ज्यादा निकला हुआ था। तंदूर में झुकते हुए जब उसने रोटी लगाई है तो वो एक साइड पे उसने जोर दिया है, दूसरी साइड पे वो जोर देना
उससे जो है वो उसे नहीं लगा, लिहाजा तंदूर की रोटी एक साइड से कच्ची और मोटी रह गई है और एक साइड से रोटी पूरी पक चुकी है। अब आ गई तीसरे बंदे की बारी। तीसरे बंदे की जब बारी आई तो उससे पूछा गया कि तुम कैसे कह दिया कि भाई मैं हरामी हूं। अब आ गई उसकी शामत। तीसरे अलिफ से पूछा गया कि तुमने क्यों कहा कि मैं हरामी हूं। तो उसने कहा कि भाई जो बंदा जो है ना अपने मेहमान के ऊपर नजर रखता है, अपने मेहमान के ऊपर नजर रखे और उसको कुत्ते का गोश्त पेश करे, वो बंदा हरामी हो सकता है। लिहाजा वो उठा, अपनी माँ से पूछा, तो अपनी माँ ने, उसकी जो काजी की माँ ने बड़े जवाब दिया। उसने कहा जी कि वाकई जो है ना, जब तो हमारी यानी कि औलाद कोई नहीं थी, हमारी औलाद नहीं थी, लेकिन अल्लाह की तरफ से जब जो है ना तुम्हारे बाप जो है वो बाहर निकला तो घर के बाहर तुम जो है दरवाजे के ऊपर पड़े हुए मिले, तो लिहाजा हमने तुम्हें नाम दिया, पाला पोसा, तुम हमारी औलाद नहीं हो, लिहाजा हमें नहीं पता कि तुम हलाली हो या हरामी हो। वो काजी वापस आया, काजी ने वापस आकर फैसला सुनाया जी, बड़ा बेहतरीन, बड़ा कमाल का फैसला सुनाया गया। अब गौर फरमाइएगा फैसले की। काजी ने पूछा कि भाई किस बंदे ने कहा था कि जो है ना ये गोश्त जो है कुत्ते का है। एक अलिफ ने हाथ उठाया, काजी ने कहा तुम्हें हिस्सा मिलेगा। काजी ने पूछा किस बंदे ने कहा था, किस अलिफ ने कहा था कि रोटियां जो है वो हामला औरत ने पकाई हैं। दूसरे अलिफ ने हाथ उठाया, काजी ने कहा तुम्हें भी हिस्सा मिलेगा। काजी ने पूछा कि किस अलिफ ने कहा था कि मैं हरामी हूं। तीसरे अलिफ ने हाथ उठाया, काजी ने कहा कि भाई तुम्हें हिस्सा नहीं मिलेगा। अब उसने पूछा कि भाई ये क्या तुमने फैसला किया है कि किसने क्या कहा और तुमने क्या जवाब दिया। तो उसने जवाब दिया कि भाई एक हरामी को दूसरा हरामी पहचान सकता है, लिहाजा तुम अपने बाप की औलाद नहीं हो, ये दो सके बेटे हैं, तुम सके बेटे नहीं हो, इसलिए तुम्हारे बाप ने तुम्हारा हिस्सा विरासत में नहीं रखा। जबरदस्त। तो बड़ी कमाल की भी बड़ी बेहतरीन अरब कहावत भी है और इसमें सीखने के लिए बड़ी बेहतरीन मिसालें भी हैं। तो सर जी आजकल की चीजें देखने को नहीं मिलती। आजकल तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, बिल्कुल ऐसे ही है। आजकल के वो पुराने काजी कहाँ, पुराने लोग कहाँ, और काजी के पास फैसला बाद में जाता है, पहले पिस्तौल निकलती है जी। ठीक है, तो अल्लाह माफ करे जी। उस्मान साहब आज की बात कैसी लगी आपको? जबरदस्त जबरदस्त, बड़ा जबरदस्त काजी साहब ने फैसला किया कि भाई एक हरामी को दूसरा हरामी पहचान सकता है, एक हरामी को दूसरा हरामी ही पहचान सकता है। ठीक है, तो इसमें सीखने के लिए बड़ी बेहतरीन चीजें हैं जी। तो ये तो एक मजाक में बड़ी बेहतरीन एक चीज बात कर दी है। तो सर जी बड़ी बेहतरीन चीजें आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, एक छोटी सी एक चीज थी, इसको लाइक कीजिएगा। अगर आपको जो है हमारी वीडियो, हमारी डिस्कशन अच्छी लगी हो, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।